जय हिंद फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे MCQs ऑफ MS वर्ड। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में और उसके बाद सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम आज MS वर्ड के MCQs पढ़ेंगे और कुछ फार्मूले जो शॉर्टकट कीज़ हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। चलो अब अपन शुरू करते हैं कुछ शॉर्टकट कीज़ के साथ। थोड़ी सी शॉर्टकट कीज़ आपको बताऊंगा, उसके बाद MCQs पे जाते हैं। ये कुछ बेसिक शॉर्टकट कीज़ है MS वर्ड की, इनके बारे में बारी बारी एक एक शॉर्टकट कीज़ थोड़े बहुत आपको बताऊंगा। जैसे कंट्रोल ए का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल B बोल्ड, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल D फ्रंट साइज, कंट्रोल E का मतलब होता है सेंटर अलाइंड, कंट्रोल F का होता है फाइंड, कंट्रोल G का होता है गो टू, कंट्रोल H होता है रिप्लेस करना, कंट्रोल I इटैलिक, कंट्रोल J जस्टिफाई, कंट्रोल K हाइपरलिंक, कंट्रोल L का L होता है लेफ्ट अलाइंड, कंट्रोल M पैरा इंडेंट, कंट्रोल N न्यू फाइल, कंट्रोल O ओपन फाइल, कंट्रोल P प्रिंट, कंट्रोल Q कलर पैरा इंडेंट, कंट्रोल R होता है राइट अलाइन, कंट्रोल S होता है सेव फाइल, कंट्रोल T होता है हैंगिंग, कंट्रोल U होता है अंडरलाइन, कंट्रोल V होता है पेस्ट, कंट्रोल W होता है क्लोज फाइल, कंट्रोल X कट, कंट्रोल Y होता है रीडो, कंट्रोल Z होता है अंडो। ये कुछ शॉर्टकट कीज़ है, बेसिक शॉर्टकट कीज़ है। और ये कुछ नीचे जो शॉर्टकट कीज़ होती है फंक्शन कीज़ है, तो इन पे आप एक बार इनको देख लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये भी मैंने आपको मैं सभी शॉर्टकट कीज़ इस पे लिख के दिए हैं, तो आप इनको सभी को एक बार देख लीजिए। चलो इसके बाद अपन चलते हैं सीधा जो हमने अपन MCQs है, MCQs पे चलेंगे। अगर आप चाहोगे तो इनकी स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लो, तो आपको बाद में काम आएगी। तो चलो अब डायरेक्ट चलते हैं अपने MCQs जो है उन पे चलते हैं। हमारा पहला MCQs है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्राइमरी यूज फॉर। कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसके लिए ज़्यादातर प्राइमरी यूज़ होता है। कहता है पहला ऑप्शन है क्रिएटिंग स्प्रेडशीट, डेवलपिंग प्रेजेंटेशन, राइटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स, डिज़ाइनिंग वेब पेज। इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ होता है राइटिंग और एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने के लिए यूज़ करा जाता है। एक्सप्लेनेशन तो भी थोड़ी बहुत बताई है। वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर डिज़ाइन फॉर टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। सेकंड क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंटरफेस। कहता है जो नीचे दिए हुए ऑप्शन है इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंटरफेस नहीं है। टाइटल बार, मेन्यू बार है, स्टेटस बार है, टास्क बार नहीं होता है। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। टास्क बार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस नहीं होता है। तो टास्क बार क्या होता है, द टास्क बार इज ए विंडो सिस्टम लेवल कंपोनेंट नॉट स्पेसिफाइड टू वर्ड। ये विंडो लेवल्स कंपोनेंट होता है, ना कि वर्ड के लिए स्पेसिफाइड होता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड है व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट फ्रंट साइज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफ़ॉल्ट फ्रंट साइज कितना होता है। राइट ऑप्शन 11। जिससे अपन लिखते हैं ना, वो ये वर्ड पे लिखा कोई भी डिजिट लिखेंगे, A B लिख लेंगे, C लेंगे, इसका हम फ्रंट साइड चेंज कर सकते, कलर चेंज कर सकते हैं। वैसे कहता है डिफ़ॉल्ट फ्रंट साइड वर्ड में कितना होता है, 11। द राइट ऑप्शन इज 11, ऑप्शन बी। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ है विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू बोल्ड टेक्स्ट। कहता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ होता है। ऑप्शन है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी से क्या होता है बोल्ड, आई से इटैलिक, यू से अंडरलाइन, पी से पेस्ट। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कंट्रोल बी।
और शॉर्टकट कीज़ मैंने आपको पहले बता भी दी है, और लास्ट तो उनको आप एक बार याद कर दीजिए, वो मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इंसर्ट टैब इन वर्ड। वर्ड में इंसर्ट टैब का क्या काम होता है, इसका क्या पर्पज़ होता है, टू ऐड टेबल इमेज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। इंसर्ट में क्या, जो इंसर्ट ऑप्शन होता है उसमें टेबल ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं और दूसरी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट का मतलब डालना, मतलब कुछ भी, कोई भी चीज़ उसमें हम पिक्चर डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, वो इंसर्ट का काम होता है। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी। फिर फॉर्मेशन और एडिटिंग में क्या होता है, क्या आता है वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच कीबोर्ड शॉर्टकट यूज टू अंडो द लास्ट एक्शन। कहता है कौन सी शॉर्टकट की लास्ट एक्शन को अंडो करने के लिए यूज होती है। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, Ctrl+Z। अंडो का मतलब होता है अगर कोई भी आप मतलब वर्ड फाइल बनाई, अगर वो आपसे उसमें लिखी हुई कोई चीज़ अगर डिलीट होगी तो बाय चांस, तो आप उसको Ctrl+Z देके उसको वापस ला सकते हो। ये Ctrl+Z का होता है। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, Ctrl+Z। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ कैन यू चेंज द फ्रंट स्टाइल ऑफ ए सिलेक्टेड टेक्स्ट। आप सिलेक्टेड टेक्स्ट का फ्रंट साइज कैसे चेंज कर सकते हो। इसका ऑप्शन आया, यूजिंग द फ्रंट ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑन द होम टैब। होम टैब पे जो हमारे पास फ्रंट ड्रॉप डाउन होता है उससे कर सकते हैं। राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड टेक्स्ट एंड चूज फ्रंट। अगर हम टेक्स्ट को राइट क्लिक करेंगे सिलेक्टेड टेक्स्ट पे और फ्रंट चूज़ करेंगे, उससे भी हम फ्रंट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, सी सॉरी, बोथ ए एंड बी आर द राइट ऑप्शंस। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 थे, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस फीचर इन वर्ड। कहते हैं वर्ड में फाइंड और रिप्लेस फीचर का क्या काम होता है। इसका काम क्या होता है, टू लोकेट एंड रिप्लेस स्पेसिफिक टेक्स्ट ऑन और फॉर्मेटिंग। लोकेट करना, फाइंड और लोकेट करना और रिप्लेस करना स्पेसिफिक टेक्स्ट को या फॉर्मेशन को। स्पेलिंग तो नहीं हो सकता। देखिए ये जो ऑप्शन है इसमें आप एक बार देख लीजिए, स्पेलिंग चेक तो नहीं होगी। इंसर्ट पेज, इंसर्ट का काम होता है। क्रिएट टेबल, टेबल में नहीं होता। तो इसका सही ऑप्शन क्या आएगा, टू क्रिएट एंड रिप्लेस स्पेसिफिक टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, हाउ कैन यू क्रिएट ए नंबर्ड लिस्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट। आप कहते हो वर्ड डॉक्यूमेंट में कैसे नंबर लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, यूजिंग द नंबरिंग बटन ऑन द होम टैब। होम टैब पे नंबरिंग बटन यूज़ करके आप नंबर लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ पेज लेआउट। पेज लेआउट का क्या पर्पज़ होता है टैब में। इसका ऑप्शन आएगा, सही ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए है, टू फॉर्मेट द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट की ओवरऑल अपीयरेंस को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ होता है। देखिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी ये करा रहा हूँ ताकि हमारे पास टाइम कम बचा है, तो आप जल्दी से जल्दी ये MCQs कर पाए, वरना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो उसमें आपके पास भी इतना टाइम नहीं, कुछ ही दिन बचे हैं पेपर के लिए, तो इसलिए मैं MCQs ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ आपको, मैं फास्ट ये MCQs करा रहा हूँ। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ हेडर। हेडर क्या होता है। हेडर होता है जैसे ये पेज बनाया ना मैंने, इसकी एग्जांपल है, जैसे मैंने ईडीयू लर्न ईडीयू लिखा है, ये हेडर के तौर पे मैंने यूज़ करा है। हेडर अगर एक बार आप लिख लोगे तो वो फिर हर पेज पे ऊपर एक पेज के ऊपर आ जाता है। जैसे हेडर में पेज नंबर भी, कभी पेज नंबर जैसे अब अगर कभी डाल दोगे यहाँ पे, कुछ भी डाल दोगे, टॉपिक का नाम डाल दोगे, हेडर में वो कंटिन्यू आता रहेगा। फुटर में होता है यहाँ पे, फुटर इस जगह पे होता है फुटर पेज के, हेडर इस जगह होता है। तो हेडर का कहाँ अपीयर होता है, व्हाट इज़ हेडर क्या होता है, टेक्स्ट दैट अपीयर एट द टॉप ऑफ द पेज। जो पेज के टॉप पर अपीयर होता है उसको क्या कहते हैं, हेडर। जैसे ये आ गया, ये हेडर के तौर पर मैंने यूज़ करा है। फिर क्वेश्चन नंबर, इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ फुटर। फुटर मैंने बता दिया, जो बॉटम ऑफ द पेज पे ऐड होता है उसको क्या कहते हैं, फुटर। तो इसका ऑप्शन ए सही आएगा, टेक्स्ट दैट अपीयर एट द बॉटम ऑफ द पेज।
फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ कैन यू इंसर्ट ए पेज ब्रेक। आप पेज ब्रेक को कैसे इंसर्ट कर सकते हो। यूजिंग इंसर्ट टैब से इंसर्ट टैब में आप जाके आपके पास एक साइड में इस टाइप में ऑप्शन आता है पेज ब्रेक, जहाँ पे आपका अगर मतलब एक एक पेज फिर अलग ब्रेक होके आता है। जब आप MS वर्ड फाइल बना मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो वहाँ पे हो, फिर MS पेज ब्रेक से एक एक पेज अलग अलग बन के आते हैं इस टाइप में। ये इंसर्ट टैब पे जाके पेज ब्रेक आता है। फिर हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी, व्हाट इज फुट नोट। फुट नोट क्या होता है। फुट नोट होता है जो पेज के बॉटम पे जो नोट आता है उसको कहते हैं फुट नोट। तो इसका ऑप्शन क्या, पहला ही ऑप्शन इसका सही ऑप्शन आएगा। तो नीचे क्या ऑप्शन दिए, नोट दैट अपेयर द टॉप ऑफ द पेज, ये तो नहीं, ये तो हेड नोट आ जाएगा। ए नोट दैट अपेयर इन द मार्जिन ऑफ द पेज, नहीं, ए नोट दैट अपेयर इन द हेडर ऑफ द पेज। इसका सही ऑप्शन आएगा फुटर प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन विदाउट इंटरप्टिंग द मेन टेक्स्ट फ्लो। मेन टेक्स्ट फ्लो को इंटरप्ट करने के बगैर ही वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं अपन, फुट नोट। ये फुट नोट का काम होता है। इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14 our MCQ series। 15th, what is our 15th question is, what is an end note in MS Word। what do you mean by end node note। end note का मतलब क्या होता है, a note that appear at the end of the document। इसका ऑप्शन 15 का क्या आएगा, एक नोट जो डॉक्यूमेंट के एंड पे आता है उसको क्या कहते हैं, एंड नोट कहते हैं। सही ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है, नोट दैट अपेयर एट द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, नहीं। ए नोट दैट अपेयर इन द मिडल ऑफ डॉक्यूमेंट, नहीं। ए नोट अपेयर इन द मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो सही ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए। एंड नोट आर ग्रुप्ड टुगेदर एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट दैट कैन बी क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा किस्म का डॉक्यूमेंट अपन क्रिएट नहीं कर सकते हैं। लेटर क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं, ये MS वर्ड में हम कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। बट स्प्रेडशीट अपन कहाँ के किस में बना सकते हैं, वो MS वर्ड में नहीं बल्कि हम MS एक्सेल में बनाते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। 17th क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिव्यू टैब। कहता है रिव्यू टैब का क्या पर्पज होता है। कहता है रिव्यू टैब क्या करता है, वो आपको एक टूल प्रोवाइड करता है डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू और एडिट करने के लिए। रिव्यू टैब का ये काम होता है, कहता है वो डॉक्यूमेंट को रिव्यू और एडिट करने के लिए यूज़ होता है। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी। क्या कहता है, टू एड कमेंट एंड ट्रैक चेंजेस। मतलब ये इसमें क्या करता है, एडिट और रिव्यू करने के लिए यूज़ होता है, कमेंट ऐड करने के लिए और ट्रैक चेंजेस। इंसर्ट टेबल एंड चार्ट, नहीं, क्योंकि इसमें रिव्यू या एडिट डॉक्यूमेंट। रिव्यू टेब में क्या करते हैं, एड कमेंट एंड ट्रैक चेंजेस। फिर क्या कहता है, ऑप्शन 18 थे, क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी, हाउ कैन यू इंसर्ट ए टेबल इनटू ए वर्ड डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट में वर्ड डॉक्यूमेंट में कैसे टेबल इंसर्ट कर सकता है। पहला क्वेश्चन क्या है, इंसर्ट टेब से, होम टेब से, पेज आउटलेट से, रिव्यू टेब में। आप अगर इंसर्ट टेब में जाओगे वहाँ पे आपका ऑप्शन आता है एक इस टाइप में आपका बना होता है उसमें, तो उसको आप उस पर क्लिक करोगे तो इंसर्ट टेबल इंसर्ट हो जाता है। कि आप इंसर्ट टेब की हेल्प से ही क्या कर सकते हो, टेब इंसर्ट कर सकते हो। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पर्पस मेल मर्ज। मेल मर्ज का क्या पर्पस होता है। इसका मेल मर्ज आपको क्या करता है, अलाउ करता है टू क्रिएट मल्टीपल डॉक्यूमेंट फॉर ए सिंगल टेम्पलेट। एक सिंगल टेम्पलेट के लिए मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए अलाउ करता है। तो इसमें क्या है, टू ऑप्शन क्या है इसमें, टू चेक स्पेलिंग एक ग्रामर, ये नहीं आएगा। टेबल और इंसर्ट चेक करने के लिए नहीं होता है। टू फॉर्मेट टेक्स्ट एंड पैराग्राफ्स, नहीं। तो इसका क्या आता है, टू क्रिएट पर्सनलाइज लेटर्स एंड टेबल। तो राइट सही ऑप्शन क्या आएगा, मेल मर्ज पर प्रोफेशनलाइज लेटर और
लेबल्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है हाउ यू कैन सेव ए वर्ड डॉक्यूमेंट एज ए PDF फाइल। आप वर्ड डॉक्यूमेंट्स को PDF फाइल में कैसे सेव कर सकते हो। तो यूजिंग, पहला आ गया यूजिंग द फाइल टैब एंड सेलेक्ट सेव एज, हाँ इससे भी कर सकते हो। यूज़ द प्रिंट डॉक्यूमेंट सेव सेलेक्ट सेव एज PDF, इससे भी कर सकते हो। तो यूजिंग द शेयर बटन एंड सेलेक्ट एक्सपोर्ट PDF, या ये सारे ऑप्शन सही है। आप इन तीन ही ऑप्शन से ये सेव एज कर सकते हो। तो इसका सही ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दी अबव। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्टाइल इन द वर्ड। वर्ड में स्टाइल का क्या पर्पज़ होता है। टू फॉर्मेट टेक्स्ट कंसिस्टेंटली थ्रू आउट ए डॉक्यूमेंट, कहते हैं टू क्रिएट कस्टम फ्रंट, टू एड इमेज इन ग्राफिक्स, टू चेक स्पेलिंग ग्रामर। स्टाइल का क्या काम होता है, टू फॉर्म टेक्स्ट कंसिस्टेंटली थ्रू आउट ए डॉक्यूमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज़ माइक्रो इन द वर्ड। वर्ड में मैक्रो क्या होता है। मैक्रो ए स्मॉल प्रोग्राम दैट ऑटोमेट्स टास्क, जो ऑटोमेट टास्क करता है उसको क्या कहते हैं, माइक्रो। वर्ड में उसको कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये सारे गलत है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज का क्या पर्पज़ है। पहला ऑप्शन है टू क्रिएट ट्रैक ऑफ चेंज मेड टू डॉक्यूमेंट्स, टू चेक स्पेलिंग चेक करने के लिए नहीं होता है, टेबल इंसर्ट करने के लिए नहीं होता है, टू फॉर्मेट का सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए है टू चेक क्रिएट ट्रैक ऑफ चेंज मेड टू डॉक्यूमेंट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज टेम्पलेट ऑफ वर्ड। वर्ड का टेम्पलेट क्या होता है। ए प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट दैट कैन बी कस्टमाइज। एक तो प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होता है जो कस्टमाइज कर सकते हैं। स्पेसिफिक फ्रंट तो नहीं होता, फ्रंट तो अब उसमें टेम्पलेट के अंदर जाके जब वर्ड फाइल बनाते हो उसमें फ्रंट होता है। टेबल उसमें आप ऐड करते हो, फ्रंट टाइप ऑफ चार्ट ये नहीं होता है। जब आप डॉक्यूमेंट इसके अंदर टेम्पलेट के अंदर जाके वर्ड फाइल बनाते हो तब ये चीज़ आती है। तो टेम्पलेट क्या है, प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट होते हैं जो कस्टमाइज करने के लिए यूज़ होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ रेफरेंस टेब। रेफरेंस टेब का क्या पर्पज़ होता है। टू चेक स्पेल्स, टू इंसर्ट टेबल, टू फॉर्मेट टेक्स्ट एंड फॉर, नहीं ये सही सर सब गलत है। इसका सही ऑप्शन क्या आएगा, टू क्रिएट साइटेशंस एंड बाइबलोग्राफिक्स, ये रेफरेंस टेब का काम होता है। फिर कुछ एडवांस क्वेश्चन आपको बता दूंगा इसके बारे में, कुछ एडवांस लेवल पे क्वेश्चन है हमसे वर्ड के, वो थोड़े पढ़ लेंगे। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डेवलपर टेब। डेवलपर टेब का क्या पर्पज़ होता है। कहता है टू क्रिएट कस्टम माइक्रोज एंड फॉर्म्स। कहता है ये क्या करता है, कस्टम माइक्रोज और फॉर्म्स क्रिएट करता है कौन, डेवलपर टेब। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ एड इन्स फीचर। एड इन फीचर का क्या काम होता है। तो इसके 3-4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है टू एड एडिशनल फीचर, इसका टू चेक स्पेल एंड ग्रामर, स्पेलिंग और ग्रामर तो चेक नहीं होती इससे। टेबल इंसर्ट से होता है। फॉर्मेट टेक्स्ट एंड पैराग्राफ, इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, और ये सारे ठीक गलत है। तो इसका अब क्वेश्चन नंबर 28 थे, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्मार्ट आर्ट फीचर। स्मार्ट आर्ट फीचर का क्या काम होता है। उसमें वर्ड में टू क्रिएट डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट। डायग्राम से फ्लो चार्ट कहाँ किससे बनती है, जो अपन हमारा पास स्मार्ट आर्ट होता है इस साइड में होता है। जब आप वर्ड फाइल खोलोगे वहाँ पे एक जाओ तो इधर एक स्मार्ट आर्ट नाम ऑप्शन आएगा, उससे डायग्राम्स और फ्लो चार्ट क्रिएट होते हैं। तो स्पेलिंग वगैरह चेक नहीं होती है। इंसर्ट टेबल, फॉर्मेट टेक्स्ट, पैराग्राफ, इसका नहीं आएगा ऑप्शन। इसका क्या आएगा, टू क्रिएट डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज़ पर्पज़ ऑफ इक्वेशन एडिटर फीचर। इक्वेशन एडिटर फीचर का क्या पर्पज़ होता है। वो क्या होता है, मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह किससे बनती है, इक्वेशन पर्पज़ से बनती है। तो इसका क्या आएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो द इक्वेशन एडिटर क्या करता है, मैथमेटिकल इक्वेशंस क्रिएट करता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 30 आज की MCQ सीरीज में हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा, हाउ यू कैन प्रोटेक्ट अ वर्ड डॉक्यूमेंट विदाउट ए पासवर्ड। आप वर्ड डॉक्यूमेंट्स को पासवर्ड के बगैर कैसे बचा सकते हो। अपन कैसे बचाते, यूज़ द फाइल टैब एंड सेलेक्ट प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। फाइल टैब यूज़ करते हुए प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के ज़रिए आप इसको बचा सकते हो। देखिए अभी ये हमने ना ये जो आज के हमारे जो कंप्लीट तो हो गया, बट मैंने ये थोड़ा फास्ट कराया है, क्योंकि फास्ट का रीज़न है कि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो इसलिए ज़्यादा अपना इस पे टाइम नहीं लगा रहे हैं कि और भी अभी टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो इसके साथ ये जो हमने पढ़ लिया था पहले शॉर्टकट कीज़ ये पढ़ ली थी। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे MCQs अबाउट MS एक्सेल और उसके कुछ शॉर्टकट कीज़। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद।